प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे पास पैसा क्यों नहीं टिकता है? सुबह से रात तक भाग दौड़ कर हर महीने सैलरी आती है और फिर पता भी नहीं चलता है कि चली कहाँ जाती है। ईएमआई, किराया, बिल, ज़रूरतें पूरी करते करते कभी खुद के लिए जीने का वक्त ही नहीं मिलता है। और जब किसी सपने की तरफ एक कदम बढ़ने की सोचो तो जेब खाली मिलती है। कभी सोचा है यह सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, लाखों लोग इसी दर्द से गुजर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि शायद गलती किस्मत की नहीं, सोच और सिस्टम की है? हो सकता है कि आपको मेहनत की नहीं, अब पैसों को समझने की ज़रूरत है। आज का यह वीडियो आपको वह 3 सच्चाई बताएगा जो स्कूल, कॉलेज या जॉब कहीं नहीं सिखाई जाती है, लेकिन यहीं से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। राहुल एक 32 साल का पढ़ा लिखा युवक था। उसने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की थी, उसके पास डिग्री थी और वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। वह मेहनती भी था, हर सुबह समय पर उठता, ईमानदारी से काम करता और कभी किसी का नुकसान नहीं करता। फिर भी उसकी किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। जब उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया तो शुरुआत में थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन कुछ ही महीनों में घाटे में चल गया। कभी क्लाइंट नहीं मिली तो कभी खर्चा ज़्यादा हो गया। उसने सोचा कि शायद नौकरी करना बेहतर रहेगा, लेकिन वह भी हालात कुछ अलग नहीं थे। जितनी भी नौकरियां उसने की, सभी में सैलरी इतनी कम थी कि घर का किराया, खाना, बिजली, पानी के लिए बिल भरने के बाद कुछ भी नहीं बचता था। कई बार वह थोड़े बहुत पैसे कमा भी लेता था, लेकिन वह पैसे जैसे उसकी जेब में टिकती ही नहीं थी। कोई ज़रूरी खर्च निकल आता, कभी किसी दोस्त की मदद करनी पड़ती तो कभी कोई पारिवारिक जिम्मेदारी सिर पर आ जाती थी। ऐसा लगता था मानो पैसा उससे भागता हो। राहुल अक्सर अकेले में बैठकर यही सोचता था, आखिर मेरे पास पैसा क्यों नहीं आता है? उसने कभी चोरी नहीं की, कभी गलत रास्ते नहीं अपनाया, फिर भी उसकी मेहनत का फल उसे क्यों नहीं मिल रहा था? जीवन एक पहेली बन चुका था और हर दिन उसके लिए एक नया संघर्ष लेकर आता था। राहुल हर दिन अकेले में बैठकर यही सोचता रहता, आखिर मेरे पास ही ऐसा क्यों हो रहा है? वह खुद से सवाल करता था, क्या मेरी किस्मत ही खराब है या फिर क्या पैसा कमाना मेरे नसीब में लिखा ही नहीं? यह सवाल उसके दिमाग में बार बार घूमते रहे और जैसे कोई बंद दरवाज़ा हो जो खुला खुला ही नहीं, दिमाग में बार बार घूमते रहते, जैसे कोई बंद दरवाज़ा हो जो खुल ही नहीं रहा हो। समस्या की जड़ को समझने के लिए उसने कई किताबें पढ़ी, धन
भाग्य सफलता और आत्मा विकास पर उसने मोटिवेशनल वीडियो देखे, सेमिनार हटे की और कई जानकार लोगों से सलाह ली, लेकिन हर बार वह वही लौट आता जहां से चला था, खाली जेब और भारी मन के साथ। हर कोशिश, हर उम्मीद, हर रास्ता जैसे अधूरा रह जाता। साथ संगत जी, वह थकने लगा था पर हार नहीं मान रहा था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। किस्मत ने जैसे उसके जीवन की दिशा बदलने का इशारा किया। साथ संगत जी, एक सुनसुना दोपहर को जब राहुल एक पुराने मंदिर के पास से गुजर रहा था, तो उसे एक साधारण से दिखने वाले बाबा मिले। आंखों में गहराई, चेहरे पर शांति और मुस्कान में कोई रहस्य छुपा हुआ था। साथ संगत, राहुल को उस बाबा में कुछ ऐसा अनुभव हुआ जो अब तक कहीं नहीं मिला था। साथ संगत, और यही से उसकी सोच की दिशा पूरी तरह बदलने वाली थी। साथ संगत जी, राहुल की जिंदगी जैसे एक अंधेरी सुंगर में फंस चुकी थी। हर तरफ से कोशिश नाकाम हो चुकी थी और अब उसे किसी ऐसे मार्गदर्शन की जरूरत थी जो उसे सच्चाई का आईना दिखा सके। साथ संगत, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। साथ संगत जी, इसी दौरान उसके एक पुराने दोस्त ने उसे एक दिन बड़े ही विश्वास से कहा, शहर से दूर एक गांव में बाबा अनिदानत जी रहते हैं। वह कोई आम साधु नहीं है। लोग कहते हैं कि वह जीवन की सबसे जटिल समस्याओं को भी बड़ी सादगी से समझा देते हैं। अगर कोई तुम्हें यह बता सकता है कि तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं आता है, तो वह बाबा ही है। राहुल के दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। उसे किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो ना तो मीठी बातें करे, ना ही दिखावे की आत्मा दे। उसे चाहिए था कोई ऐसा जो उसकी आंखों में आंखें डालकर सच्चाई बोले, भले ही वह सुनने में तकलीफ दे हो। और शायद और बाबा भी वही इंसान थे। अगली ही सुबह बिना किसी देर के राहुल एक छोटे से बैग में जरूरी सामान लेकर गांव की ओर रवाना हो गया। रास्ता लंबा था, धूल भरी सड़कें, हरियाली से ढकी पगडंडियां और धीरे धीरे शहर का शोर पीछे छूटता जा रहा था। वह जैसे जैसे गांव के करीब पहुंचता गया, उसका मन शांत होता चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो सूरज सिर पर चढ़ हुआ था। गर्मी हल्की थी, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। आश्रम किसी पुराने युग की तरह लगता था। कच्चे रास्ते, मिट्टी की दीवारें और एक विशाल पीपल का पेड़। किसी छांव में बाबा बैठे थे। बाबा अरिनोंदा जी सफेद वस्त्रों में लिपटे, अत्यंत साथ चेहरे पर और गहरी आंखों वाले वृद्ध पुरुष थे। उनके चारों ओर कुछ ग्रामीण और कुछ बाहर से आए लोग चुपचाप बैठे थे। कोई प्रश्न पूछ रहा था, कोई उत्तर सुन रहा था और कोई बस उन्हें निहार रहा था। वहाँ का माहौल किसी मंदिर से भी ज्यादा पवित्र लग रहा था। राहुल ने कुछ देर दूर से बाबा को देखा। उनकी आंखों में ऐसा ठहराव था मानो वे संसार के हर सवाल का जवाब जानते हों। साथ संगत जी, वह जानता था यही वह क्षण है
जहां उसे उसकी जिंदगी का असली सफल शुरू हो जाएगा। साथ संगत जी धीरे धीरे बाबा के पास गया और बिना एक पल गवाए सिंधा से उसके चरणों में झुक गया। उसकी आंखों में बेचैनी थी, दिल में वर्षों की थकान और होठों पर बस एक सवाल। उसने विनम्रता से पूछा, बाबा मैं बहुत मेहनत करता हूँ पूरी जिंदगी ईमानदारी से, लेकिन फिर भी मेरे पास पैसा नहीं टिकता है। बाबा बोले, बच्चा तुम सही से मेहनत करो और सही रास्ते पर जाओ, एक दिन मुकाम तक जरूर पहुँचोगे। प्यारे प्यारे साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।